देवी और महापुरुषों, आज दिनांक 17 जून 2025 दिवस शुभ मंगलवार के शुभ अवसर पर आपके पावन कमल रूपी चरणों में निवेदन प्रार्थना है। आप सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकर हरि जी की अद्भुत अमृतवाणी सुनने का आनंद जरूर लें, क्योंकि नारायण साकर हरि जी ही हम सभी जीवात्माओं को अंधकार से निकाल सकते हैं, हम सभी जीवात्माओं को ढोंग पाखंड आडंबर से बचा सकते हैं। नारायण साकर हरि जी ही हमें सदगति का रास्ता दिखा सकते हैं। तो देवी और महापुरुषों, हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है मानव मानव से प्रेम करते रहें, मानव मानव को गले लगाते रहें, अनेकता में एकता, बिखरी हुई मानवता को जोड़ते रहें। इसी में हम सभी जीवात्माओं का परम मंगल है। हेलो क्या भैया नारायण साकार की संपूर्ण महल में
सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। कोई समय आपके बंधुजन, आपकी बहन बेटियों इस सत्य के साथ में जहां से भी आपने आगमन किया है, अपने सौभाग्य की सराहना आप लोगों को करनी चाहिए। समय काल परिस्थितियों को देखते हुए आप जिस दिशा में जाएंगे, जहां पर भी हैं, आपको जिस तरह से बरसात के मौसम में गांव देहात के ज्यादा महापुरुष हैं, जानते हैं, एक कुकुरमुत्ता निकलता है खेतों में। कुकुरमुत्ता की तरह आज के वक्त में भगवान निकले हुए। अब उनका धंधा क्या है, उनका पेशा क्या है, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। हमें दर्शाने की जरूरत नहीं रह जाती। अपने अपने सौभाग्य की सराहना इसलिए आपको करनी चाहिए, समय काल के मुताबिक जहाँ कुकुरमुत्ता की तरह भगवानों की कमी नहीं, सदगुरुओं की कमी नहीं, ऐसी समय काल खंड काल में आपको सच्चे ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि परम सदगुरु के रूप में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इससे बड़ा कोई सौभाग्य आप कितना ही धन अर्जित करें, महल महले बनाए, कल कारखाने बनाए, उच्च से उच्च पद पाए, ये सौभाग्य नहीं है। ये तो दुर्भाग्य में बदलेगा। ये आपको संस्कारों से मिला हुआ है, प्रारब्ध से मिला हुआ है। संचित कर्म प्रारब्ध कर्मों के मुताबिक ही जीव कर्म में आता है। क्यों सौभाग्यशाली है? बीते समय आपने इसी स्थल पर असंख्य भक्तों की, कोई उपासकों की कोई तादाद नहीं होती है, गिनती नहीं गिनी जा सकती है। अगर आप लोग उपासक न रहे होते, भक्त न रहे होते परमात्मा के, तो सत्व की सतो प्रधान ये जीवन आपको प्राप्त नहीं होता। बीते समय जिस पर्पस से आपका आगमन हुआ, दुनियावी तौर पर गुरु पूर्णिमा का संदेश जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको बीते समय भी दर्शाया गया था, ये आपके लिए परम सद्गुरु
पावन पर्व है। अगर इसमें गोता लगा लिया फिर ब्रह्मांड में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पूर्व में भी दर्शाया है, आने वाले महापुरुषों को जानकारी दी गई है। आप लोग सत्य के साथ में आते हैं, इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आते हैं। आपका मार्गदर्शन स्वयं ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि परम सद्गुरु बनकर करते हैं, कोई आदमी नहीं करता है। भजनों के माध्यम से आपने अभी श्रवण किया, एक एक शब्द अमूल्य था जिसे खरीदा नहीं जा सकता। भजनों के माध्यम से सब कुछ भजन गायक ने उन शब्दों के द्वारा आप लोगों को जानकारी दी और ये भी बता दिया कि मानव तन दुर्लभ है, मिलेगा बारंबार। जिस तरह से किसी वृक्ष पर डाली पर फल लगा हुआ है, अगर वह फल टूटकर जमीन पर गिर जाता है, उस फल को आप दोबारा डाली पे लगाना चाहें, यथावत संभव नहीं। यथावत उस डाली पर फल को नहीं लगाया जा सकता। इसी प्रकार तने समझने का प्रयास करें आए हैं तो ये आपको जो नर नारी का तन मिला है, ये बदतमीजी क्या है? दिमाग खराब हो गए? वर्दी पहने घूम रहे हैं, जरा लिहाज शर्म नहीं है? बैठा रहो, नहीं बाहर का रास्ता दिखाओ। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। कितने समय से आते जाते हैं, अगर आपकी आस्था, श्रद्धा, विश्वास मजबूत होता तो ये हरकत देखने को नहीं मिलती। केवल तमाशबीन है, बाहरी ड्रामा देखते हैं। ये मेला नहीं है, ये नुमाइश नहीं है, ये किसी की सभा नहीं है, ये नारायण साकार हरि परमात्मा का उद्गम बन चुका है। उद्गम स्थल है जहां आत्मा का कल्याण होता है, जहां हर शब्द में ब्रह्म बाण अमृत होता है। अगर निगल जाओगे, पी जाओगे, हजम कर जाओगे तो तुम्हारा मानवी चोला सार्थक हो जाएगा। क्यों? राजा रहे नरंग, इस भूलोक में जो आया, राजा रहे नरंग, बलि रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। जिसके तन का समय हो गया है उस तन की मृत्यु होगी। इस ब्रह्मांड में बचाना किसी के बस की बात नहीं। और हम आपको दर्शा देना चाहते हैं, परम गुरु नारायण साकार हरि परमात्मा का वचन मानकर अगर चल पड़े, आपकी आयु खत्म हो रही है और वचन मान के चल पड़े तो आयु बढ़ाने में देर नहीं लगती। जब परमात्मा के विभाग में भर्ती हो जाओगे और समर्पण होगा, परमात्मा का ही काम करोगे नारायण साकार हरि के निर्देशन में, तो आपको मौत छू नहीं सकती। निसंदेह इसमें संदेह लाने की जरूरत नहीं। जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, कीट पतंग जो भी आप देखिए, एक बूंद से आप
की रचना माता के पेट में कर दी तो क्या नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं हो सकता है। अभी आप देख रहे थे क्षण मात्र के लिए ऐसे लोग यहाँ बैठे होंगे, आए होंगे, लीला देख लें। ये लीला तो चल रही थी। थोड़ी देर पहले परमात्मा नारायण साकार हरि की लीला चल रही थी। कुछ कपड़ा अस्त व्यस्त हो गया, सांसें उखड़ने लगी। अब क्या होगा? होगा वही जो नारायण हरि परमात्मा चाहे। आपने देखा नहीं, और जिन्होंने देखा होगा, ये जो क्षण मात्र में आपने लीला देखी थी, यहाँ से क्या क्या इशारे हो रहे थे। जिसने देखा वो समझ गया, जिसने नहीं देखा वो क्या समझ पाएगा। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होते हैं। क्षण मात्र में नारायण हरि परमात्मा को नई सृष्टि की संरचना करने में देर नहीं लगती। ये आप समझे, परखे, तमाम प्रकार से देखें। आप लोगों ने मूवी देखी होगी, पिक्चर, उसमें देखा होगा हीरो और हीरोइन का रोल क्या होता है। लेकिन हीरो हीरोइन इतने मजा में लिप्त हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं। जिसे कहते हैं बिलियन कहते हैं, बिलियन कहते हैं, क्या कहते हैं, वो बीच में आ जाता है, अनेकों व्यवधान पैदा करता है, चैन नहीं लेने देता, शांति नहीं दे। अगर बिलियन न होता तो हीरो हीरोइन की पहचान नहीं होती। अंत में गिरते उठते विजय हीरो और हीरोइन की होती है। अगर इस ब्रह्मांड में कोई सच्चा आत्म समर्पण वाला भक्त है तो वो निश्चय नोट कर ले। पिक्चर मूवी का एक इशारा था, जब से वो नारायण साकार हरि को संपूर्ण समर्पण करेगा, वचन मान के जीवन व्यतीत करेगा, उसके सामने कोई आला बला, कोई परेशानी टिक ही नहीं सकती है। कहीं आपको घंटा घंटुरिया बजाने की जरूरत नहीं रह जाती, कहीं कोई गंदा तावीज करने कराने की जरूरत नहीं रह जाती है। ये मौका मिला है, वक्त मिला है, समय मिला है, किस्सा कहानी सुना सुनाकर हम आपकी सांसों को बर्बाद करना नहीं चाहते हैं। पूर्व में भी दर्शाया गया है, जब आप लोग खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, धंधा रोजगार छोड़कर किराया भाड़ा खर्च करते हुए आपकी बहन बेटियां सत्य के साथ में आते हैं, समानो मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचते हैं। यहाँ पर तन से हमारी मौजूदगी है तो एक सांस भी हम बेकार आपकी होने देना नहीं चाहते, क्योंकि सांस सांस में हर बाजू वृथा सांस मत खो, ना जाने जा सांस का आवन होए न होए, कोई पता नहीं अगली सांस आएगी अथवा नहीं। अगर भक्त है तो वो कहता है मेरे नारायण हरि परमात्मा जो चाहेंगे वही होगा। हमें चाहत पैदा करने की जरूरत, हमें केवल निर्देश प्राप्त करना है, आज्ञा प्राप्त करनी है, आज्ञा के मुताबिक चलना है। जब आज्ञा के मुताबिक चलना है तो दर्शन का भी अभूतपूर्व लाभ प्राप्त होगा, वाणी का भी लाभ प्राप्त होगा और सेवा के महान कर्तव्य को भी समझने का मौका प्राप्त होगा। जो शब्द आपके कानों तक जा रहे हैं किसी पुस्तक के नहीं है,
किन्हीं के सुने सुनाए नहीं है, ये भी इल्म आपको होना चाहिए। जो आ रहा है वो संसार में तलाश करने से मिलने वाला नहीं है। हमारे शब्दों की नकल करने की जरूरत नहीं है। भगवान जी बनने की आवश्यकता नहीं है। हमारे शब्दों को कर्म में डालो, व्यवहार गुरु को दो, आपका आत्मिक कल्याण हो जाएगा, आपका भविष्य बेड़ा पार हो जाएगा। क्यों? ये संसार एक बहुत बड़ा भवसागर है। अगर हम जैसे संसार मीन्स भोग, अगर हम भोग के आदि रहे, माया के आदि रहे, जिससे कहा कहने की बात है, माया रज तम सत, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये माया है। पूरा ब्रह्मांड माया से लिपायमान है। इस माया से छुटकारा कौन दिला सकता है? ब्रह्मांड में खोजो, खोजने का प्रयास करो। संसार का ज्ञान आत्म कल्याण के लिए जरूरत नहीं है। खोजो। नारायण साकार हरि मायाधीश है, जीव माया अधीन है, माया में बंधा हुआ है। इसीलिए जन्म दर जन्म अपना विनाश कराता है। कर्म के आधार पर नाना प्रकार के शरीरों को प्राप्त करता है, जन्मता है, मरता है, भोग भोगता है। आज भी आप देख लीजिए, कर्म की मार। हॉस्पिटलों में जाइए आप, क्या हो रहा है? रेलवे स्टेशन पे जाइए, क्या हो रहा है? बस स्टैंड पे जाइए, क्या हो रहा है? लेकिन हमारे द्वारा जो कहा जाता है, हम छल कपट नहीं करते हैं, हम धोखा नहीं देते हैं, धोखा देने की हमारी आदत नहीं है। जो कहा जाता है वो किया जाता है। क्यों? जब आप लोग 20 वर्षों से देखते आए हैं, हमें आपके नोट को, रुपया पैसा वस्तु पदार्थ की जरूरत नहीं थी, आज भी जरूरत नहीं है, आगे भी जरूरत नहीं होगी। हमारा काम पेंशन से चलता है, हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं है। हमें कोई और दुनिया के प्रकल्प चलाने की आवश्यकता नहीं। देवी और महापुरुषों, नारायण सागर हरि जी पूरे संसार के स्वामी हैं, पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। नारायण सागर हरि जी हम सभी जीवात्माओं को जगा रहे हैं। हे मानव, तू इस भूलोक में क्यों आया है? इसका नाम मृत्यु लोक है। तेरा रूप क्या है? तेरा स्वरूप क्या है? तुझे क्या करना चाहिए और तू संसार में आके कर क्या रहा है?